हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो है बिहार बोर्ड के द्वारा जो है मॉडल पेपर जो जारी किया गया है उसमें उसका जो है हम लोग साइंस विषय के जो है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जिनमें कि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है दिए गए हैं, जिनमें से आपको 40 बनाने हैं और हम जो है इस वीडियो में आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कराने वाले हैं। तो आप सभी जो है वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बनते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 3 नंबर का कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कौन होगा। तो देखिए ये जो है जैसे ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया है ना, और बीच में जो होता है ये अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। तो ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। तो आपतन कोण है 30 डिग्री। इसके बाद आपको पता होगा परावर्तन के नियम से, और ये जो परावर्तित किरण है ना, ये क्या है? परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनता है इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण, है ना। तो ये अगर आपतित किरण जो है आपतन कोण 30 डिग्री का है तो परावर्तन कोण जो है ये भी 30 डिग्री होगा। यह आपतन का नियम कहता है। तो आपसे पूछ रहा है परावर्तित किरण यानी कि ये किरण और आपतित किरण ये, यानी कि ये पूरा कोण का जो है बीच कोण कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री और 30 डिग्री ये बन जाएगा आपको 60 डिग्री का कोण। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए आपतित प्रकाश की चाल अगर सी है तो इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परावर्तित प्रकाश की चाल भी सी होगी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर का कि गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु जो है वह लिया जाता है, तो मूल बिंदु ध्रुव पर लिया जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 6 नंबर का कि जब प्रकाश सघन से विरल में माध्यम में जाता है तो उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो अपवर्तन के कारण जो है तरंगदैर्घ्य राशि जो होती है वो बदलती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति है, तो लेंस की शक्ति बराबर सूत्र क्या होता है कि 100 बटा जो है वो ऐप होता है ना। तो 100 बटे ऐप की जगह यानी कि फोकस दूरी 50 होगा तो 2D है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि तेलिया कागज होता है, तो तेलिया कागज जो होता है वह पारभाषक होता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 10 नंबर का कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम जो होती है वह कांच में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये बनता है आपका दृष्टि पटल पर। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा 11 नंबर का। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 12 नंबर का कि नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है, कोर्निया कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो जरा दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि रोड्स कोशिकाएं जो है यह किसके प्रति संवेदनशील होती है, तो ये धुंधली रोशनी के प्रति जो संवेदनशील होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में रोड्स और कोन्स नहीं होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह जो है वो नहीं होता है। तो कुंडली में जो है मेरे प्यारे साथियों धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मीटर हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो यह बनी होती है नाइक्रोम की। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 20 नंबर का कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 21 नंबर का कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी बोर ने। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 23 नंबर का कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं जनरेटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध जो है वह क्या होता है। तो बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 25 नंबर का कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु जो है यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 26 नंबर का कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वह सूर्य है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों निम्न में किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया जो है प्रदर्शित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों एकल विस्थापन अभिक्रिया जो होगा जब अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा एक और एक कम अभिक्रियाशील धातु होगा तो उसमें जो है एकल विस्थापन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर AgNO3 से जो है कॉपर अधिक क्रियाशील है तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया होगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 29 नंबर का कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। यानी कि दहन ऑक्सीजन जरूरी है, श्वसन में भी है, भोजन का पचने में भी है, अवक्षेपण में जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है। सभी को पता है C6H12O6। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहाँ पर 2H2 यानी कि 4 गो उसके बाद जो है 2H2 यहाँ पर भी 4 गो हाइड्रोजन है और 2 गो उसके बाद ऑक्सीजन 2 गो यहाँ पर भी है तो ये संतुलित है। इसके बाद यहाँ पर 2 के यानी कि के जो है 2 गो है, यहाँ पर भी के मतलब कि के पोटेशियम 2 गो है। उसके बाद क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 गो है। उसके बाद 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन है, ये भी संतुलित है। और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर क्लोरीन 2 गो है, ये भी संतुलित है। तीनों संतुलित है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी जो है ये संतुलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका मेरे प्यारे साथियों कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देखिए लाल से नीला कौन करता है। तो लाल से नीला जो करता है वो क्षार करता है और क्षार का पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक पीएच मान कितना है इसमें 11 है ना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा नीला से लाल, तो नीला से लाल जो है वो अम्ल करता है और उसका पीएच मान 7 से कम होगा। इसका आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा 11। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 34 नंबर का कि यशद पुष्प क्या है। तो यशद पुष्प जो है मेरे प्यारे साथियों यह ZNO है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया जो है वो CO2 करता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से
कौन सा अम्ल होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक सूत्र CaSO4 × 1/2H2O। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो ये जो सबसे अधिक होता है ऑप्शन सी डी हो जाएगा। सोडियम में है ना, 39 का नहीं, 39 का सी हो जाएगा। पी फॉस्फोरस में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है सबसे अधिक होगा, है कि नहीं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट जो है मेरे प्यारे साथियों कॉपर का है ना, अयस्क है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। देखिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 6 हो गया, यानी कि 2 और 4 है ना, 2 और 4 नहीं, ऑक्सीजन का जो संयोजकता होगा मेरे प्यारे साथियों वह आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी 41 का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, है ना, कि गंधक की परमाणु संख्या है। तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं। तभी क्रियाशील समूह CO को जो है मेरे प्यारे साथियों कार्बोनिल समूह कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो वेल्डिंग में एथाइन का उपयोग होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 44 का। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो यह जो है 14। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 46 नंबर का कि एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एथाइन में 3 होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन है? एफ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों 49 नंबर का कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 49 का। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है 18। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? तो यहाँ पर बी, ये वाला ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 52 नंबर का निम्नांकित में कौन वन पर आधारित उद्योग कौन है? तो कागज उद्योग है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है टपकन सिंचाई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1971 ईस्वी में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतोपोषी। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यहाँ पर जो है ये कौन सा पदार्थ होगा? तो ये होगा मृत घास पत्ते। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है तो मुख गुहा से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन पोषण प्रजनन इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि किण्वन क्रिया होती है तो किण्वन क्रिया इष्ट में होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? O2 गैस का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतया किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन मुख्य से जो है पत्ती में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है यह परिसंचरण तंत्र का भाग है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजिन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 65 नंबर का कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, पत्तियों में, इनमें से सभी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 66 नंबर का कि एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो NH3 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वृक्क का प्रधान कार्य है? तो वृक्क का प्रधान कार्य जो उत्सर्जन का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि फल पकाने वाला हार्मोन है? तो फल पकाने वाले हार्मोन एथिलीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों 72 नंबर का कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है? तो पुष्प में नर प्रजनन अंग जो होता है पुंकेसर होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि शुक्राणु बनता है वृषण में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? O2 नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियो पटे रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसके जबड़े से दांत और अंगुलियों के नख थे। इसमें डैने तथा पंख विद्यमान थे। इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो घोंघे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में मेंढक किस प्रकार के उपभोक्ता है? द्वितीयक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? तो DDT। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।